इससे पहले वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म किए। आज की वीडियो में हम 1.3 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? इन दिस सेशन वी शैल फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट इक्वेशन इन अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आइदर विद रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें पहला हमारे पास क्या है? 1.3.1 solution of simultaneous linear equation with a complex coefficient। क्या है? simultaneous linear equation with complex coefficient। तो ये हमारे पास क्या होता है? consider the following equation phi z plus qw equal to r। ये क्या है? इसको इक्वेशन 1 में कह देता हूँ। और इसमें p q and r क्या है कि p q और r ये तीनों हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये W और Q ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये और ये दो क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड w। इस इक्वेशन को क्या? इक्वेशन अगर हम p ऑफ z प्लस q ऑफ w इक्वल टू r, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w एंड z। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते थे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें p1z प्लस q1w इक्वल टू r1, इसकी इक्वेशन 2, p2z q2w इक्वल टू r2, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 एंड 3 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो उसको अगर हम सिमल्टेनियसली फाइंड आउट करें, मतलब इसमें एक वेरिएबल तो हम नहीं फाइंड आउट करते हैं ना, दो वेरिएबल सिमल्टेनियसली हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब इसके अलावा दीज टू इक्वेशन टुगेदर फॉर्म अ क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर हम इसको देखें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वल टू, मतलब ये कि इसको हम क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आल्सो कॉल्ड अ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसको हम सिमल्टेनियस वेरिएबल दो वेरिएबल w z फाइंड आउट करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सॉल्विंग बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। देयर इज अ 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? ये जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों को एंड सब्स्टिट्यूशन ये हमें कहते हैं। इसकी 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारे पास है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ z एंड w इन बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल। इक्वेशन 1 2 क्या होगा? अगर यहाँ हम देखें इसमें ये इक्वेशन ये इक्वेशन 1 आ गई और ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दो इक्वेशन को मैंने क्या करना है? इक्वल कर लेना है। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? देन सब्ट्रैक्ट और ऐड बोथ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z और w। फिर मैंने क्या करना है? उन दो इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है और फाइंड करना है z या w के। इन दोनों में से एक वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 क्या होगा? then put the value of z और w to find the value of w and z। फिर
अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो क्या होगा कि जो हम लोगों ने स्टेप 2 में z या w की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमने क्या करना है, वो हम लोगों ने पुट करना है जो हमारे पास इक्वेशंस होंगे उसी में, जो गिवन इक्वेशंस है उसमें पुट करेंगे और उसमें से हमारे पास z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या होगा, देन राइटिंग द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द ऑर्डर फेयर, और फिर उसको हमने क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है या वैल्यूज़ है उसको हमने क्या करना है, ऑर्डर फेयर में लिख के हमारे पास इस दो सिमल्टेनियसली हमारे पास दोनों सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास इसकी 4 स्टेप आ गई। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, ये सारे स्टेप हम एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है 1, इसमें अगर हम देखें क्या कहते हैं कि सॉल्व सिमल्टेनियस linear equation with coefficient with complex coefficient। वो क्या है कि 5 ऑफ z माइनस 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, और इसी तरह सेकंड क्या है कि 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ। और दूसरा क्या होगा कि 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, इसे मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन 2 बोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस आयोटा, क्योंकि मैंने अब पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वली कर लेना है। तो क्या होगा, वी हैव क्या बनेगा, अगर मैं 5z into क्या होगा 2 माइनस आयोटा हो जाएगी माइनस 3 प्लस आयोटा w into क्या हो जाएगी 2 माइनस आयोटा हो जाएगी इक्वल टू 7 माइनस आयोटा into क्या होगा 2 माइनस आयोटा हो जाएगी। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ और फिर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, implies that 5 into 2 माइनस आयोटा z आ जाएगी माइनस इसी तरह 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा w आ जाएगी, और ये क्या होगा 7 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैंने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लेने, तो क्या होगा, अगर हम देखें तो 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी अपनी जगह पे माइनस, अब मैंने क्या करना है, वही जो हम अब कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो वो हम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगी w आ जाएगी इक्वल टू इसी तरह 7 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा हो जाएगी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 इंटू 2 माइनस आयोटा z माइनस, अब 3 भी मल्टीप्लाई करना है 6 हो जाएगी, और माइनस
3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, इसके साथ w आ जाएगी इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा और ये माइनस 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लूँगा तो क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस ये क्या हो जाएगी 6 और ये माइनस आयोटा हो जाएगी क्योंकि -3 प्लस 2 आयोटा तो वो माइनस आयोटा हो जाएगी और यह माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये w अपनी जगह पे इसी तरह 14 और ये क्या हो जाएगी माइनस 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 9 आयोटा प्लस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस ये क्या हो जाएगी ये हमारे पास 6 माइनस और आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी w इक्वल टू 14 माइनस 9 आयोटा -1 हो जाएगी। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा और इसी तरह अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा माइनस अगर हम देखें माइनस ये 6 है ये 1 है तो 7 माइनस आयोटा हो जाएगी w इक्वल टू ये क्या है ये 14 है ये -1 है तो 13 माइनस 9 आयोटा हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हूँ। इक्वेशन 3 में किस चीज़ को बोलते हो 5 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 7 माइनस आयोटा w इसके साथ z भी है इसके साथ भी z है और इक्वल टू 13 माइनस 9 आयोटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है इक्वली इसको भी इक्वली करना है तो मैंने इक्वेशन 2 के साथ अब क्या करना है 5 मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 2 वी हैव क्या होगा 5 इंटू क्या है पहला अगर हम देखें तो वो क्या था इक्वेशन 2 हमारे पास ही है 2 माइनस आयोटा जी और इसी तरह प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 आयोटा w इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा ये अपनी जगह पे और इसी तरह ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या बनेगा ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी प्लस ये 5 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 10 आयोटा w इक्वल टू ये 2 भी अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या होगा ये 2 नहीं है 5 है क्योंकि मैंने यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया है तो 5 आएगी तो -5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा और ये क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी प्लस 10 आयोटा w इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा और इसको मैं क्या कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब अगर हम देखें तो ये दो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई है सेम हो गई है। तो नेक्स्ट मैंने भी क्या करना था सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या करूँगा subtracting equation 3 from equation 4 we have वो क्या होगा इक्वेशन 3 क्या है ये है और इक्वेशन 4 हमारे पास ही है तो क्या बनेगा अब इक्वेशन 3 को मैंने 4 से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 4 क्या है 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी प्लस 10 आयोटा w इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। दूसरा हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है इक्वेशन 3 हमारे पास है इक्वेशन 3 है 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस 7 माइनस आयोटा w इक्वल टू
13 माइनस 9 आयोटा। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 10 आयोटा डब्ल्यू प्लस, क्या है ये प्लस आ गई है ना, प्लस 7 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू, ये क्या है, अगर हम देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 5 ये क्या हो जाएगी, माइनस 18 हो जाएगी, 5 13 18 हो जाएगी। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या दोनों अगर हम प्लस कर ले तो प्लस क्या हो जाएगी, 9 प्लस 5 प्लस 14 आयोटा आ जाएगी। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, 7 माइनस 9 आयोटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू माइनस 18 प्लस 14 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें से मैंने क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको भी मैंने क्या करना है, 7 माइनस 9 आयोटा से डिवाइड कर लेना है। इसी तरह ये भी 7 माइनस 9 आयोटा आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस 18 प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाई, ये 14 है, डिवाइड बाई 7 माइनस 9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर लेना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रेशनलाइजेशन ले लेंगे। तो क्या होगा, 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 9 आयोटा, तो ये क्या बनेगा, माइनस 18 प्लस 14 आयोटा इंटू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 7 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस 18 इंटू 7 प्लस 9 आयोटा प्लस 14 आयोटा इंटू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 7 7 ज़ा 49 माइनस 9 9 ज़ा 81 और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगी। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 126 प्लस दूसरा 18 मल्टीप्लाई बाई 9 तो क्या होगा 162 आयोटा प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या बनेगा 98 आयोटा और माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 9 तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 126 आयोटा स्क्वायर बन जाएगी डिवाइड बाई 49 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेने तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा। तो ये अगर वैल्यू पुट करो तो -126 प्लस 162 आयोटा प्लस 98 आयोटा -126 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 49 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -126 प्लस ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ क्योंकि दोनों के पास आयोटा है तो ये क्या बनेगा 260 बनेगा कि नहीं, तो ये 260 आयोटा हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई इसके साथ 126 हो जाएगी डिवाइड बाई 49 और प्लस 81 हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस है तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 260 आयोटा डिवाइड बाई ये क्या है, दोनों अगर ऐड करें तो 130 आ जाएगी। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये 130 130 डिवाइड बाई 1 हो जाएगी और इसको अगर 2 भी कर ले तो ये हमारे पास क्या आता है 2 आयोटा आ जाएगा। W की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, वो क्या है 2 आयोटा आ गई है। अब मैंने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 तो क्या बनेगा, क्या करना है मैंने सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 क्या है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है कि नहीं है, तो इक्वेशन 1 में हम W की वैल्यू फाइंड पुट करके हमने क्या करना है Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो वो क्या होगा, इक्वेशन 1 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। अब इसमें क्या करना है, इम्प्लाइज दैट 5z माइनस 3 प्लस आयोटा, और इसकी जगह मैंने क्या करना है, w की जगह 2 आयोटा पुट करना है, 7 माइनस आयोटा हो जाएगी। तो क्या बनेगा 5z माइनस, इसको अगर मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँ इसी तरह इसी के साथ भी, तो क्या बनेगा 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो क्या बनेगा 5z माइनस 6 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 5z माइनस ये क्या बनेगा 6 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगी -2 इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। अब इसको मैंने क्या करना है, इस साइड शिफ्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास बनेगा 5z इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, और ये क्या होगा 6 आयोटा -2 अपनी जगह पे, तो इम्प्लाइज दैट 5z इक्वल टू 7 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा और -2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा 5z, और ये 7 है, ये -2 है, तो क्या बनेगा 5 आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये प्लस आयोटा है 6 आयोटा, और ये माइनस आयोटा है, तो +5 आयोटा आ जाएगी। अब इधर भी मैंने 5 डिवाइड करना है, इधर भी 5 डिवाइड कर लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और ये z इक्वल टू क्या होगा 5 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब अगर इसमें से मैं क्या करूँ, z इक्वल टू 5 कॉमन लूँ तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा आ जाएगा कि नहीं, डिवाइड बाई 5 के साथ कैंसिल, तो z हमारे पास क्या आ गई, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आ जाएगी। और ये हम लोगों ने z की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हमने w की भी वैल्यू फाइंड की है, z की भी, तो क्या बनेगा 10 wz वेयर z इक्वल टू क्या था 1 प्लस आयोटा, ये जो हम लोगों ने फाइंड की है, एंड w इक्वल टू 2 आयोटा इज द solution of the simultaneous linear equation। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसके स्टेप्स, और उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो कि हम लोगों ने 1 बाय 1 इसमें किए। अच्छा, अब अगर हम कंपैरिजन कर ले स्टेप्स और ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने किए तो वो ज़रा देख लेते हैं। वो क्या है, पहला स्टेप क्या था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ c एंड w इन बोथ इक्वेशन। तो वो कहाँ हम लोगों ने किए, अगर हम सोल्यूशन में आ जाए तो हमने क्या किए, इक्वेशन 1 के साथ 2 माइनस आयोटा किए, और इक्वेशन 2 के साथ हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेम हो गई। ये तो हमारे पास पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट और ऐड बोथ इक्वेशन फ्रॉम बोथ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड w। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ अगर हम देखें तो हमने क्या किए, सब्ट्रैक्टिंग किए इक्वेशन 3 और 4, और हमने क्या किए w की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक हो गया, यहाँ तक w की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है। 4 हमने क्या किया, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है, देन पुट द वैल्यू ऑफ z और w टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z या एंड w। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद ये जो w की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किए इक्वेशन 1 में और z की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये 4 स्टेप आ गई। और चौथे स्टेप में हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, पेयर्स है, इसमें हम ऑर्डर्स पेयर में इसको लिख करके हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की आंसर हमारे पास ये आ गई कि इसकी सोल्यूशन हमारे पास ये है। तो ये था हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग
टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम करेंगे कि वो टू टाइप पॉलिनोमियल क्या क्या है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।